ओम शांति। परिवार के साथ चुका रहे हैं आप पूर्व जन्म के कर्म ऋण। देखिए, आज हम जहाँ भी आए हैं तो हम अपना कोई ना कोई ऋण चुकाने के लिए ही आए हैं। आपने ऋणानुबंध का नाम बहुत सुना होगा। जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, पास्ट लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं, कर्म की थ्योरी को समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक शब्द पर बहुत जोर दिया जाता है और वो होता है ऋणानुबंध। जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं या फिर जो भी हमारे ऋण होते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और ख़ास करके आज ये भी जानेंगे कि ज्योतिष में ये कैसे काम करता है, क्योंकि आज लोग कुंडली में और ज्योतिष के लिए भी आज बहुत जोर देते हैं। तो आज खास करके यही जानेंगे कि कुंडली में और ज्योतिष में ये कैसे काम करता है। अगर आपका कोई रिश्ता है और उसके साथ आपका पॉजिटिव ऋणानुबंध है या नेगेटिव ऋणानुबंधन है, वो व्यक्ति हेल्प करने आया है आपकी या फिर आपसे कुछ बदला लेने के लिए आपके पास आया है, आज इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, ऋणानुबंधन एक इतना गंभीर विषय है ना, जिसको लोगों ने आजकल जिसके लिए कहते हैं ना कि सुपरफिशियल लेवल पर बोलना इसके लिए शुरू कर दिया है और समझाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरा इसका कॉन्सेप्ट, कर्मों की थ्योरी को, और इसके बाद फिर ज्योतिष में भी इसको कैसे देख सकते हैं, ऋणानुबंधन को कैसे देखते हैं। तो इस सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ऋणानुबंधन की शुरुआत होती कहाँ से है। आप ये देखिए कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा कष्टों से भरा हुआ होता है। आपने ये देखा होगा कि कोई बच्चा जैसे अंधा जन्म लेता है, कोई इम्यून डिफेक्टेड है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी का और कोई भी अंग नहीं है, इस प्रकार के बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं। अब उस बच्चे की क्या गलती है, उसने अभी ऐसे कौन से कर्म खराब किए हैं जो ऐसा वो जन्म लिया है। और एक बच्चा होता है, उसने जन्म लिया है, एक संपन्न परिवार में जन्म लिया है, एक अच्छे परिवार में जन्म लिया है, उसने हैंडसम होता है और सारी सुख सुविधाएं उसके पास हैं। क्यों? इन दोनों में, मैंने कहने का मतलब है कि इन दोनों बच्चों में कहाँ से डिफरेंस आया है कि एक अच्छे परिवार में जन्मा है और एक ऐसे या तो गरीब परिवार में जन्मा है या फिर वो कोई शारीरिक उसको कुछ भी पीड़ा के साथ जन्मा है, जैसे अंधा है कि अपंग है, अपाहिज है या कोई और शारीरिक प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, इसी को कहते हैं ऋणानुबंधन। ऋण का बंधन। आप इस बात को थोड़ा समझना अच्छे से। कौन सा ऋण? उस बच्चे ने तो अभी कुछ ऋण दिया नहीं है, अभी तो वो आया है, अभी तो उसने कुछ किया नहीं है, अभी ऋण कहाँ से आया उसके पास? तो वो होते हैं पूर्व जन्म के ऋण होते हैं उसके पास। देखिए, अगर ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए तो ज्योतिष में भी एक कर्म थ्योरी होती है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा, और उसके बेसिकली 3 रूप होते हैं, 3 रूल होते हैं उसके। और जो उसका पहला नियम है उसका रीइंकारनेशन होती है, ये उसका पहला रूल होता है। मतलब कि पूर्व जन्म सच्चाई है। आजकल के फिलोसफर कई लोग ऐसे हैं कि यह नहीं मानते हैं, परंतु अगर यह नहीं है, अगर ये सत्य नहीं है तो फिर चाहे ज्योतिष का हो चाहे अपना जीवन का हो, फिर इसका तो कोई संदर्भ ही नहीं है, फिर आप कहाँ से शुरू करोगे? तो जो स्कॉलर्स हैं आजकल के वो कहते हैं, और ये चीज़ ज्योतिष के एक्सपीरियंस में भी आती है, ये भी देखा गया है। और जो अगर इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो जो पूर्व जन्म को नहीं मानते या पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो वो इसका कोई कारण दे सकते हैं क्या?
कोई कारण बता सकते हैं क्या कि एक बच्चा यहाँ जन्मा है, एक बच्चा वहाँ पैदा हो रहा है, एक बच्चा बहुत अच्छे घर में जन्मा है, एक बच्चा अपंग अपाहिज कोई गरीब घर में जन्मा है? ऐसा क्यों? क्या चीज़ है जो यह डिसाइड कर रही है? उसका उनके पास, लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहला तो नियम है कि पूर्व जन्म सत्य है, इस बात को आप मान लीजिए। दूसरा जो नियम है कि जो आप कर्म करते हैं उस कर्म का आपको फल मिलता है। जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म का आपको फल 100% आपको मिलता ही है। कभी भी मिले वो फल, लेकिन उसका फल आपको मिलता है। और जो तीसरा नियम है, जो आप कर्म करते हैं उनका फल आपको भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मिल गया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको आपको भोगना पड़ता है। जो आपने कर्म किया है उसको भोगना भी पड़ेगा। अब कितने ही जन्म हो चुके होंगे, हमारे पूर्व जन्म तो कितने ही जन्म हो चुके होंगे। और श्री कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, गीता में कहा है कि कोई भी समय ऐसा नहीं था कि जब मैं या तुम इस पृथ्वी पर नहीं थे। आपने ये तो गीता में सुना ही होगा। तो उन्होंने पक्का स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूर्व जन्म होता है। और ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि अगर श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं वो बार बार जन्म ले रहे हैं, अगर श्री कृष्ण जी बार बार जन्म ले रहे हैं तो मोक्ष नाम की फिर क्या चीज़ होती है? जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मोक्ष मिल जाए। तो श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे लोगों को अगर मोक्ष नहीं मिल रहा है, जो श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि कोई भी समय ऐसा ना रहा है जब इस पृथ्वी पर मैं नहीं था या तू नहीं था, बस किसी न किसी रूप में जरूर थे। तो जन्म तो होता रहता है। अब इतने सारे जन्म हैं। और एक और कहानी इसी में आती है भीष्म पितामह की, कि जब वो शैय्या पर पड़े हुए थे तो श्री कृष्ण जी जब उनसे मिलने गए, जाते थे, उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। वो भीष्म पितामह जानते थे कि ये कौन है, इनको सब कुछ पता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे आप छलो मत, आपको सब कुछ पता है, जो मेरे साथ हो रहा है वो सब कुछ पता है। मुझे ये बताओ कि ये मेरी ऐसी दशा आखिर हुई क्यों है, इसका कारण क्या है कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ और मेरा सारा शरीर छलनी छलनी हो गया है। तो कृष्ण जी ने कहा, हे पितामह, आप खुद जा कर के अपने पूर्व जन्मों में देखिए। तो पितामह ने जब अपने पूर्व जन्मों को देखा तो उनको नहीं देखा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनके बहुत सारे पूर्व जन्मों के बाद जाकर के जब देखा तो कहा कि आप एक राजकुमार थे और आप शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। तो एक सांप को आपने ऐसे ही अपने बाण से लेकर के घायल सांप को झाड़ियों में फेंक दिया था और वो कांटों पर तड़फ तड़फ करके मरा था, काफ़ी तड़फा वो। तो उसका फल आपको इस जन्म में मिला है, इस जन्म में उसका फल आप भुगत रहे हैं। तो इससे क्या चीज़ सिद्ध होती है, आप इस बात को समझना कि ये जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ पिछले ही जन्म का फल आप इस जन्म में लेकर के पैदा हुए हैं। पिछले किसी भी जन्म का आपका ये फल हो सकता है। और देखिए, शास्त्रों में भी लिखे गए हैं 4 प्रकार के कर्म बताए हुए हैं शास्त्रों में। एक होता है संचित कर्म, एक प्रारब्ध, एक क्रियमाण कर्म होता है और एक चौथा होता है आगामी कर्म। तो अभी आप जो आगामी कर्म है इसको छोड़ दीजिए। संचित कर्म जो होता है, संचित कर्म होता है आपके समस्त प्राण, आपके समस्त पूर्व जन्मों के टोटल कर्म संचित जो आपने जमा किए हैं। जैसे बैंक बैलेंस में कहते हैं ना कि ये संचित पूंजी है। और इसको अगर इस तरह से कहा जाए कि भानुमति के पिटारे की तरह होता है, कि भानुमति के पिटारे में क्या क्या रखा हुआ है वो आपको नहीं पता है। इसके बाद फिर आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है जो आपको इस वर्तमान जीवन में भोगना है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि मेरा भाग्य क्या है, मेरा प्रारब्ध क्या होने वाला है। वो प्रारब्ध इस जन्म में उस भानुमति के पिटारे में से क्या चीज़ निकलेगी। तो अगर कुंडली को देखा जाए तो वो तो टोटल संचित कर्म होती है। जो आपकी कुंडली बनी है टोटल संचित कर्म होती है।
और उसमें से फिर क्या निकलेगा वो प्रारब्ध है। कुंडली का कौन सा पोर्शन उन माना भानुमति के पिटारे में से आपके सामने कौन सा हिस्सा आएगा वो आपका प्रारब्ध है। अब कोई इतनी आसानी से तो इसको जान नहीं सकते हैं कि ये है क्या, क्योंकि कुंडली तो संचित कर्म होती है टोटल। ये कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही हमारे सामने आएंगे। अब इन चीज़ों की ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक हिंट देते हैं कि जो पिटारा है उसमें से निकल क्या रहा है। कुंडली आपकी देखिए फिक्स होती है, उसकी दशाएं बदलती हैं और चलती फिरती जो चलायमान चीज़ें होती हैं वो दशा होती है। और दशा कहाँ से, आपकी कुंडली में जो योग होते हैं नीच ग्रह उच्च ग्रह, वो योग आपको अच्छा फल देंगे बुरा फल देंगे, कब क्या देंगे, क्या योग लेकर के आप पैदा हुए हैं, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग कुंडली के पीछे बहुत परेशान होते हैं। तो कुंडली में एक तो आपको बता दिया कि आपका संचित है, टोटल संचित है, और उसमें से जो निकलता है वो प्रारब्ध है। तो कहने का भाव है कि कुंडली बनती कहाँ से है, बनाता कौन है, इस बात को थोड़ा आपको समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने जीवन में कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है, क्या लिखा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन लिखता है। तो इस कुंडली जो टोटल है वो आप ही लिखते हैं, आपके ही कर्मों के द्वारा लिखी जाती है। आपको प्रैक्टिकल चीज इसके लिए बताते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा आया है, जन्म लेकर के आया है, और जैसे उसने जन्म लिया है और कुछ दिन बाद माता पिता ज्योतिषी को बुलाते हैं, पंडित जी को अपने घर बुलाते हैं, ज्योतिषी को बुला करके उसका कुंडली बनवाते हैं। और ज्योतिषी उस बच्चे को देख करके उसकी कुंडली बना करके तैयार कर देता है कि इसके आगे चल करके क्या होगा, कैसा भविष्य होगा, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें उसकी वो बता देते हैं। तो अभी वो बच्चा पैदा हुआ है, अभी उस बच्चे ने जन्म लिया है, अभी उसने कुछ किया नहीं है, तो उसका भविष्य किस आधार पर लिखा जा रहा है। ज्योतिषी ने जो कुंडली बनाई है तो वो किस आधार पर बनाई है, वो बनाई है उसके पूर्व जन्म के कर्मों को देख करके, किसने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए थे, और उस कर्म के आधार पर ही उसकी कुंडली बना करके तैयार की जाती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, तो आपके सारे कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे। आपने जो किया था वो आपकी कुंडली में लिखा गया है, पूर्व जन्म में किया था। अभी आप जो कर रहे हैं तो आगे चल के वो आपकी कुंडली में लिखा जाएगा, और फिर वो ही आपका संचित होगा, और वो संचित में से ही निकल करके आपका प्रारब्ध आपके सामने आएगा। इसलिए कहते हैं कि क्या योग लेकर के आप पैदा हुए हैं, आपने जन्म लिया है। कुंडली के योग और जो दशाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कैसी होनी चाहिए, वो डिपेंड करती हैं आपके कर्मों के आधार पर। अब इस चीज़ को तो आप समझ गए हो, संचित कर्म और प्रारब्ध को। प्रारब्ध हमारा फिर यहाँ से शुरू होता है। अब इसके बाद होता है क्रियमाण कर्म, जो आप कर रहे हो। अब वो कहाँ से आवाज़ आती है क्रियमाण कर्म की, अगर आप मानते हैं तो आपको एक टचिंग होती है ईश्वरीय शक्ति की, जो सुप्रीम शक्ति परमात्मा है। और फिर दूसरा होता है कर्म। अब एक बात और बात यहाँ आती है, कई लोग होते हैं कि जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं क्या हम उनको बदल सकते हैं, कई लोग ये बात कहते हैं। और कई सारे ज्योतिषी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म बदल दूंगा, जिनकी रोजी रोटी ही चल रही है। और कई उपायाचार्य होते हैं, कई उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय कर लो। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी कुंडली ही बदल दूंगा, ये भी कई लोग कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो कहने से पहले ये जान लेना चाहिए, कुंडली को कुंडली से ही जान लेना चाहिए कि क्या मैं इस प्रारब्ध को बदल सकता हूँ। अगर नहीं बदल सकता हूँ तो भगवान को याद करो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आसान नहीं होती हैं ये चीज़ें, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए हम किसी को इस चीज़ों में अटकाना नहीं चाहेंगे, और कोई भी किसी भी व्यक्ति को इन चीज़ों में अटकना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर लोग इन चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारा प्रारब्ध होता है वो भी देखा जाए तो 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से, एक दृढ़ होता है पक्का, एक अदृढ़ होता है जो पक्का नहीं है, और एक जिसको कहा जाता है मिला जुला अदृढ़।
तो 3 तरह के ये प्रारब्ध होते हैं। जो दृढ़ प्रारब्ध होता है वो आप कितना भी दुनिया के उपाय कर लो, कितना भी आप दुनिया के उपाय कर लो, कोई आपने ऐसा कर्म किया है, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, कुछ ऐसा हुआ है, वो दृढ़ बन चुका है, तो उसको आप मिटा नहीं सकते हो, चाहे आप कोई भी हो। और आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। और जो अदृढ़ होते हैं, अदृढ़ जो होते हैं उसमें आपको एफर्ट पूरी करनी पड़ेगी। अगर अच्छी तरह से आप एफर्ट करते हो, उस कर्मों पर ध्यान देते हो, तो फिर उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो अदृढ़ होता है कि छोटी मोटी कोई गलतियां हो गई, कोई कर्म हो गए हैं, तो उनको आप माना इस टाइम पर अच्छे कर्म करके, भगवान को याद करके, पुण्य कर्म करके, तो उसको ओवर माना कम कर सकते हो। अब ये कहाँ से देखते हैं, ये आप खुद अपने जीवन के कर्मों से अनुभव कर सकते हैं। और अभी आप समझ सकते हैं कि मैंने कौन से कर्म करके कि उसको क्या बनाया है, दृढ़ बनाया है, अदृढ़ बनाया है, मैंने क्या बनाया है, ये आप खुद ही इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो। अब देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे, प्रारब्ध के प्रकार भी आपको बता दिए हैं। अब लेकिन ये आया कहाँ से है, ये बंधन आया कहाँ से है, वो आपको बताते हैं कि ऋणानुबंधन, वो हम अभी उसको समझेंगे। बंधन क्यों आता है और कहाँ से आता है, इस चीज़ को समझना है कि देखिए, पूर्व जन्म में आपने किसी को धोखा दिया है, किसी की आपने ज़मीन हत्या ली है, पैसे हत्या लिए हैं, जो भी है, किसी का धन संपत्ति, किसी से लोन ले लिया है, आपने उसका वापस नहीं किया है, तो ज़्यादातर व्यक्ति वो आपकी फैमिली में ही जन्म लेगा, आपकी फैमिली में ही जन्म लेकर के आएगा, और वो निकटतम संबंधी बन करके आएगा। और निकटतम में क्या है, आपकी संतान बन करके आएगा, आपका कोई पिता भी बन करके आ सकता है, पिता भी तो ऋण लेने आएगा ना, पत्नी बन करके आ सकता है, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड बन करके आपका आ सकता है, भाई बहन बन करके आ सकते हैं, सगे भाई बहन बन करके आ सकते हैं। इनमें से किसी से भी ऋणानुबंधन हो सकता है। अब ज़्यादातर लोग संतान का बोलते हैं कि ऋणानुबंध संतान लेकर के आती है। अगर देखिए, पूर्व जन्म में आपने किसी को सता करके बहुत कष्ट दिए हैं, आपने बहुत सताया है, तो उसका ऋणानुबंधन ये थोड़ी वहाँ तक सीमित होता है। लेकिन अगर आपने किसी को इतना सताया है, इतना टॉर्चर किया है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया है आपके सताने की वजह से, तो वो सबसे बड़ा ऋणानुबंधन होता है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना, ये सबसे बड़ा ऋणानुबंधन होता है। और उसमें ऐसा होता है कि बहुत सी दफ़े ऐसा देखा गया है कि अगर आपने किसी फीमेल को, किसी महिला को इतना आपने सताया है, और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि सबसे बड़ा जो श्राप होता है वो माँ का होता है। पिता तो जो होते हैं वो तो मारते पीटते रहते हैं, उनके साथ तो एडजस्ट रहते हैं, लेकिन अगर किसी ने माँ को सताया है, माँ को मारा पीटा है, तो उसकी कोई काट नहीं होती है, वो अकाट्य होता है। अगर माँ के हृदय से हाय निकल गई तो उसका पीछा आप कभी नहीं छुड़ा सकते हैं। और अगर फैमिली में आपने किसी लेडीज़ की इतनी दुर्गति की हो कि वो मर जाए, सुसाइड कर ले, तो उस फैमिली का मतलब वहाँ जिसको आपने टॉर्चर किया है, उसने सुसाइड कर लिया है, तो उसको फिर वो ऋण आपको उसका चुकाना ही पड़ेगा। वो अकाट होता है, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता है। और फिर वो ऐसा ही होगा कि किसी ना किसी प्रकार से ऐसी वो पोजीशन बन करके आएगी कि अगले जन्म में कोई वो व्यक्ति आपके सामने ऐसा बन करके आएगा कि वो आपको इतना परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, और आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और फिर अगली बार वो आत्मा जो आपकी वाइफ बन करके आपकी फैमिली में आएगी, तो समझ लो कि वो उस व्यक्ति को बिल्कुल बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसी के इन्फ्लुएंस से वो आती है। तो ये होता है ऋणानुबंध का मतलब, ये होता है ऋणानुबंध कर्म। इसलिए हमें अपने कर्मों को बहुत सोच समझ करके कहना चाहिए, किसी को इतना प्रताड़ित न करें। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई उसने सुसाइड कर लिया है मेरी वजह से, उसकी वजह से, या कोई ना कोई कुछ ऐसा कारण होता है, तो वो सब कुछ पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऋण होता है, और वो ऋण चुकाने के लिए ही वो आत्मा ऋण देने के लिए आपके पास आई हुई थी। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दें, सोच समझ करके करें, भूल से भी, गलती से भी कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका हमें फल भोगना पड़े दुख के रूप में। ठीक है, ओम शांति।